इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर में लगातार तीसरे दिन भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे हैवीवेट्स 6% तक टूट गए हैं। निफ्टी आईटी अपने सबसे बुरे हफ्ते की तरफ बढ़ रहा है, मार्च 2020 के बाद का सबसे बड़ा वीकली फॉल। तो आखिर आईटी स्टॉक्स में इतनी तेजी से सेल ऑफ क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल प्रेशर है या एआई का डर इंडियन आईटी मॉडल को हिला रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। 13 फरवरी को निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 4.75% गिरा और सिर्फ इस हफ्ते में ही इंडेक्स 10.8% टूट चुका है। 2026 में अब तक आईटी इंडेक्स करीब 17% गिर चुका है। ये क्लियरली बताता है कि सेक्टर प्रेशर में है। हैवीवेट्स की बात करें तो इन्फोसिस लगभग 6% गिरा, टीसीएस करीब 5% डाउन रहा, एचसीएल टेक में भी लगभग 4.5% की गिरावट देखी गई। ग्लोबल प्रेशर क्या है? इस गिरावट का एक बड़ा रीजन ग्लोबल क्यूज है। जब यूएस के टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट में 2% से ज्यादा की डिक्लाइन देखी गई तो उसका असर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ा। यूएस इन्फ्लेशन डेटा और स्ट्रॉन्ग जॉब्स नंबर्स के बाद रेट कट की उम्मीदें कम हो गई हैं। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो आईटी स्पेंडिंग स्लो रह सकती है और इंडियन आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट यूएस ही है। एआई डिसरप्शन का डर दूसरा बड़ा रीजन है। एआई डिसरप्शन का फियर। 4 फरवरी को एंथ्रोपिक ने अपना अपग्रेडेड एआई मॉडल क्लॉड लॉन्च किया। ये मॉडल कोडिंग और फाइनेंस जैसे टास्क्स को ज्यादा एफिशिएंटली ऑटोमेट कर सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडियन आईटी का ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव मॉडल लॉन्ग टर्म में प्रेशर में आ सकता है। एक्सपर्ट व्यू रिलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा के मुताबिक शार्प करेक्शन ने बुल्स को बैकफुट पे डाल दिया है और ग्लोबल वॉलेटिलिटी सेंटिमेंट को वीक कर रही है। वहीं जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार का कहना है कि पैनिक सेलिंग शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। उनके हिसाब से एआई ट्रेड का अनवाइंड इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। फिलहाल आईटी सेक्टर मार्च 2020 के बाद अपने सबसे खराब हफ्ते की तरफ बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स कॉशियस मोड में हैं। अगर नैस्डैक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स पर और प्रेशर आ सकता है। तो सवाल ये है, क्या आईटी सेक्टर में ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या एआई सच में इंडियन आईटी के ट्रेडिशनल मॉडल को डिसरप्ट करेगा? आपका क्या व्यू है? बाय ऑन डिप या वेट एंड वॉच? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी ही क्लियर और पावरफुल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट के साथ।